यार आजकल के नए स्मार्टफोन्स में डॉल्बी एटमॉस के बारे में सुना होगा। काफ़ी सारे स्मार्टफोन्स में डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट मिलता है। तो एक ना एक बार क्वेश्चन आया होगा कि आखिर इस डॉल्बी एटमॉस का मतलब क्या है। यार एक काम करो, ईयरफोन्स डाल लो, क्योंकि इस वीडियो के बीच बीच में काफ़ी सारे ऐसे साउंड्स रहेंगे जो कि एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन जाएंगे, तो डॉल्बी एटमॉस का एक काफ़ी अच्छा आइडिया मिल जाएगा। तो चलो यार बात करते हैं इसी डॉल्बी एटमॉस के बारे में। व्हाट्स अप गाइस, मेरा नाम लक्ष्य और आप देख रहे हैं हाईटेक गाय। यार लगभग सभी लोगों को मूवीज देखने का शौक काफी ज्यादा होगा। कुछ लोगों को छोड़कर कुछ लोग होते हैं जिन्हें मूवीज देखना पसंद नहीं है, जैसे कि मैं। लेकिन थिएटर में मूवीज देखने का एक्सपीरियंस माइंड ब्लोइंग होता है। या डॉल्बी एटमॉस को समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। अब मान लो आप एक मूवी देख रहे हो अपने घर में, जहाँ पे दो स्पीकर्स हैं। अब दो स्पीकर्स हैं तो मूवी में जो साउंड है वो उन्हीं दो स्पीकर से आता है, तो उतना ज़्यादा मतलब अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहता है। अब जब भी आप थिएटर में जाते हो तो देखा होगा कितने सारे स्पीकर्स लगे होते हैं, लेफ्ट में भी स्पीकर्स, राइट में भी, ऊपर में भी, यानी कि स्पीकर्स की कमी बिल्कुल भी नहीं रहती है। अभी डॉल्बी एटमॉस टेक्नोलॉजी बेसिकली थिएटर्स में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। जितने भी थिएटर्स डॉल्बी सपोर्टेड होते हैं वहाँ पे डॉल्बी एटमॉस का भी सपोर्ट रहता है और काफ़ी सारे स्पीकर्स से एक 3D ऑडियो एक्सपीरियंस मिलता है। अब डॉल्बी एटमॉस का फुल फॉर्म होता है डॉल्बी एटमॉस्फियर, और इस डॉल्बी एटमॉस की मदद से आप 360 एक्सपीरियंस ले सकते हैं साउंड में। यहाँ पे साउंड में 360 डिग्री एक्सपीरियंस रहता है। अब 360 डिग्री एक्सपीरियंस मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कि यूट्यूब में सर्च करके देखो 8D ऑडियो, या फिर सुना भी होगा 8D ऑडियो, 10D ऑडियो। जहाँ पे जो म्यूजिक है वो एक तरीके से आपको ऐसा लगेगा कि आपके आगे से, फिर लेफ्ट से होते हुए, पीछे से, राइट से म्यूजिक जा रहा है, यानी कि म्यूजिक आपके आजू बाजू रिवॉल्व हो रहा है। यानी कि ऐसा लगता है कि स्पीकर्स को हम मूव कर रहे हैं। यानी कि कई बार म्यूजिक इधर से आते आते फिर पीछे से जाता है, इस तरफ आता है, फिर इस तरफ से इधर आता है। लेकिन डॉल्बी एटमॉस जो है वो इसका नेक्स्ट से भी नेक्स्ट लेवल है। यहाँ पे हम साउंड को इस एक्सिस में तो रिवॉल्व करा रहे हैं, लेकिन डॉल्बी विजन में इस एक्सिस के साथ इस एक्सिस में भी रिवॉल्व होता है। अब मान लो डॉल्बी सपोर्टेड थिएटर में बैठे हो जहाँ पे काफ़ी सारे स्पीकर्स हैं चारों तरफ। अब यहाँ पे होगा क्या कि मूवी में अगर आपके लेफ्ट साइड से अगर कोई आवाज़ आता है तो यहाँ पे जो लेफ्ट वाले स्पीकर्स हैं वहाँ से आपको आवाज़ आएगा। अब जब भी किसी भी मूवी में ऊपर से साउंड आता है तो यहाँ पे ऊपर वाले स्पीकर से आप साउंड सुन पाएंगे, और वैसे ही राइट में और डाउन में। तो यहाँ पे आप अलग अलग डायरेक्शन में साउंड को सुन सकते हैं। मान लो एक मूवी सीन में कोई भी कार या फिर व्हीकल लेफ्ट टू राइट जाता है। अब लेफ्ट टू राइट जब व्हीकल जाएगा तो यहाँ पे साउंड भी लेफ्ट टू राइट जाता है, यानी कि कार लेफ्ट से आते हुए राइट चला गया। तो यहाँ पे थिएटर में जो साउंड है वो लेफ्ट से आते आते राइट में जाएगा, यानी कि आपको एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस होगा कि जो कार है वो लेफ्ट टू राइट जा रहा है। यानी कि आप साउंड को सुन के ही पता लगा सकते हो कि आखिर कार कौन से डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अब घर में अगर एक ऐसे कुछ मूवीज देखते हो जहाँ पे दो स्पीकर्स हैं सिर्फ, तो वहाँ पे पता नहीं चलता डायरेक्शन के बारे में। लेकिन ये जो डॉल्बी सपोर्टेड थिएटर्स होते हैं वहाँ पे आप आंख बंद करके किसी भी चीज को बता सकते हो कि कौन से डायरेक्शन में कौन सा आवाज आ रहा है। यानी कि मूवी में पीछे से अगर कोई ड्रम बजा रहा है तो पीछे से आवाज आएगा, आगे कोई मारपीट कर रहा है तो आगे से आवाज आएगा, ऊपर से अगर कुछ उड़ता हुआ जा रहा है तो ऊपर से आवाज आएगा। वैसे एवेंजर्स के मूवीज में काफी सारी चीजें उड़ती रहती हैं, वहाँ काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। यानी कि डॉल्बी एटमॉस बेसिकली आपके अराउंड एक एटमॉस्फियर क्रिएट कर देता है अलग अलग साउंड्स का, और आप डायरेक्शन पता लगा सकते हो कि कौन सा साउंड कहाँ से आ रहा है, और एक 360 डिग्री एक्सपीरियंस ले सकते हो। तो इसकी वजह से मूवीज देखने का जो एक्सपीरियंस है काफ़ी ज़्यादा तगड़ा रहता है। और यहाँ पे डॉल्बी एटमॉस्फियर जो है, यानी कि डॉल्बी एटमॉस और डॉल्बी एटमॉस में जो स्पीकर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। कोई भी आवाज़ का अगर डायरेक्शन जानना है तो आँख बंद करके मूवीज़ देख रहे हो तो डायरेक्शन बता सकते हो कि कौन सी चीज़ कहाँ से आ रही है। और अगर मार्वल्स के मूवीज़ देख रहे हो तो उसमें तो जो साउंड एक्सपीरियंस है माइंड ब्लोइंग रहता है। इस डॉल्बी एटमॉस टेक्नोलॉजी में 64 स्पीकर्स को आप एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं। यानी कि थिएटर में ही ये सब बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं, यानी कि 64 स्पीकर्स तक एक साथ इस टेक्नोलॉजी में कनेक्ट हो सकते हैं ताकि एक 360 डिग्री एक्सपीरियंस आपको मिले और जो साउंड एक्सपीरियंस है काफ़ी ज़्यादा तगड़ा रहे। और इसका एक होम सेटअप भी रहता है डॉल्बी एटमॉस होम थिएटर, जिसकी मदद से आप अपने घर में ही एक 3D साउंड एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं या फिर 3D ऑडियो का घेराव क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे इस डॉल्बी होम सेटअप में दो अलग अलग टाइप के सेटअप्स होते हैं, एक 5.2.1 और एक डॉल्बी 7.1। यहाँ पे बेसिकली 5.2.1 में 5 स्पीकर्स होते हैं, 3 आगे की तरफ और पीछे की तरफ 2 स्पीकर्स होते हैं। एक तरीके से
एम्बिएंट नॉइस या फिर जो बैकग्राउंड में नॉइस होता है उसके लिए होता है, और जो साउंड है पीछे वाले स्पीकर साउंड को ऊपर से रिफ्लेक्ट करके, आपको सीलिंग से रिफ्लेक्ट करके भी साउंड क्रिएट कर सकते हैं। अब 7.1 में 7 स्पीकर का सेटअप होता है, यानी कि 3 आगे की तरफ, 4 लगभग पीछे की तरफ, एक इधर और 2 पीछे की तरफ। तो यहाँ पे 7 अलग अलग स्पीकर्स लगे होते हैं एक साथ, और यहाँ पे आपको एक साथ अलग अलग पॉइंट मिल जाता है जहाँ पे आप अलग अलग साउंड्स को सुन सकते हैं। अब ये जो स्पीकर सेटअप्स हैं वो बेसिकली एक 360 डिग्री या फिर 3D ऑडियो का एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। यहाँ पे काफ़ी बेहतरीन तरीके से जो स्पीकर्स हैं वो एक साथ काम करके 3D ऑडियो का एक एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। अब मान लो कोई भी एक ऐसे सेटअप में मूवी देख रहे हो और साउंड आता है इस तरफ से, यानी कि इस तरफ से साउंड आता है, तो आगे के जो 3 स्पीकर्स हैं और पीछे के जो स्पीकर्स हैं, यानी कि पीछे के इस तरफ वाले स्पीकर इस तरह साउंड करेंगे, जिससे एक तरीके से एक्सपीरियंस होगा कि साउंड इस तरफ से आ रहा है। यानी कि इस तरफ जो स्पीकर रखा हुआ है उस स्पीकर का साउंड लेवल ज़्यादा होगा अगर हम कंपेयर करें पीछे और आगे वाले स्पीकर से। यहाँ पे स्पीकर्स का जो वॉल्यूम है वो चेंज होता रहता है और अलग अलग लेवल्स पे वॉल्यूम सेट होता रहता है। तो इसकी मदद से साउंड का जो डायरेक्शन है वो यहाँ पे हम मैनिपुलेट करते हैं। तो एक वर्चुअल 3D साउंड इफेक्ट यहाँ पे क्रिएट होता है। और अगर कोई भी व्हीकल जो है वो आ जा रहा है या फिर कोई भी हेलीकॉप्टर ऊपर से जा रहा है, तो एक्सपीरियंस कुछ इस तरीके से होगा कि जो स्पीकर है वो पहले काफ़ी कम वॉल्यूम में बजेगा, फिर धीरे धीरे जब प्लेन पास आएगा तो यहाँ पे जो साउंड है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होगा, और फिर जब प्लेन पीछे चला जाएगा तो पीछे वाले जो स्पीकर्स हैं उनका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। यानी कि ये वॉल्यूम एडजस्ट करके एक तरीके से बैलेंस क्रिएट करते हैं इसी 3D ऑडियो के लिए, और हम डायरेक्शन पता लगा पाते हैं कि आखिर कौन सा साउंड किस डायरेक्शन से आ रहा है। अब इस डॉल्बी होम थिएटर वाले सेटअप में 34 स्पीकर्स तक कनेक्ट हो सकते हैं, लेकिन भाई इतने ज़्यादा स्पीकर लगाने से घर बिल्कुल भी घर जैसा नहीं लगेगा, बिल्कुल थिएटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान से साउंड को सुनना कि कौन सा साउंड कहाँ से आ रहा है। अब अगर अच्छी तरीके से सुना होगा तो अलग अलग डायरेक्शन से साउंड्स आ रहे हैं, तो ये एक तरीके से 360 डिग्री ऑडियो का एक एक्सपीरियंस मिलता है। लेकिन ये सिर्फ एक डेमो है जो कि मैं एडिटिंग की हेल्प से मैं आपको एक तरीके से डेमो दे रहा हूँ। ये जो डेमो है वो तो सिर्फ 2D में है, लेकिन डॉल्बी एटमॉस में 3D ऑडियो एक्सपीरियंस मिलता है, क्योंकि ईयरफोन्स में 3D एक्सपीरियंस देना उतना ज़्यादा मतलब पॉसिबल नहीं हो पाता है। मुश्किल भी नहीं है लेकिन आसान भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 2 जगह से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। तो यहाँ पे एक ईयरफोन के इस साइड का जो वॉल्यूम है थोड़ा सा कम हो जाता है, फिर इस साइड का वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ जाता है अगर साउंड इस तरफ से आ रहा है, और अगर साउंड इस तरफ से आ रहा है तो जो ईयरफोन है, ईयरफोन के इस तरफ वाले स्पीकर का वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ जाता है और इधर वाले स्पीकर का वॉल्यूम थोड़ा सा कम हो जाता है, या फिर ईयरफोन के बड का वॉल्यूम थोड़ा सा कम हो जाता है। तो इसकी मदद से एक तरीके से हम दिमाग को कंफ्यूज करते हैं कि आखिर साउंड जो है वो अलग अलग डायरेक्शन से आ रहा है। अब इन सब चीज़ों के लिए एक अलग अलग फॉर्मेट होते हैं, जैसे कि डॉल्बी का एक अलग ऑडियो फॉर्मेट होता है, यानी कि 3D ऑडियो एक्सपीरियंस के लिए ऑडियो फॉर्मेट अलग होता है। और यूट्यूब में जाके सर्च कर सकते हो अगर 3D एक्सपीरियंस लेना है इसी साउंड का, काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस रहता है। अगर आपके घर में 4-5 स्पीकर्स हैं तो एक काम करना, 2 स्पीकर्स आगे लगा लेना और 2 स्पीकर्स पीछे लगा लेना, और एक सबवूफर आपके सामने, जस्ट सामने। इस इमेज को देख लो और इस इमेज के हिसाब से स्पीकर्स को सेटअप कर सकते हो और इस डॉल्बी एटमॉस वाले फीचर को काफ़ी अच्छी तरीके से एंजॉय कर सकते हो। और ये ठीक इसी तरीके से स्मार्टफोन से भी होता है। स्मार्टफोन्स में जो डॉल्बी एटमॉस है वो ठीक इसी तरीके से 360 डिग्री ऑडियो एक्सपीरियंस क्रिएट करने के लिए होता है। स्मार्टफोन्स में ईयरफोन्स सिर्फ कनेक्ट होते हैं, कई सारे स्पीकर्स आप इजीली कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। अब ये ईयरफोन्स को इस तरीके से मैनिपुलेट किया जाता है या फिर साउंड को इस तरीके से क्रिएट किया जाता है, आपको एक 3D एक्सपीरियंस मिलता है इसी साउंड के, क्योंकि 2 स्पीकर यहाँ पे लगे हुए हैं, उतना ज़्यादा तगड़ा नहीं रहता है, लेकिन काफ़ी हद तक आपको आइडिया मिल जाएगा कि डॉल्बी थिएटर्स में जो साउंड एक्सपीरियंस है वो कैसा रहता है। तो यही है पूरा डॉल्बी एटमॉस टेक्नोलॉजी। अगर कभी मौका मिले डॉल्बी एटमॉस वाले थिएटर में जाके मूवीज़ देखने का, तो एक बार ज़रूर ट्राई करना, काफ़ी ज़्यादा तगड़ा एक्सपीरियंस रहता है। तो इतना ही था इस वीडियो के लिए। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और मैं आपको मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वाली वीडियो में।